नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एआई न्यूज के इस फर्स्ट एपिसोड में। तो इस वीडियो में हम ऐसे एआई न्यूज देखेंगे कि जो आपने शायद पिछले वीक में मिस कर दी हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मिड जर्नी का पानिंग फीचर। तो जैसे कि आप जानते हो कि मिड जर्नी एक बेस्ट इमेज जनरेशन टूल है अभी तक के मार्केट में, और वो अपने फीचर्स को काफी फास्ट लॉन्च कर रहा है। तो ऐसे ही उसने पिछले कुछ दिनों पहले एक जूम आउट का फीचर रोल आउट करा था कि जिसमें आप कोई इमेज जनरेट करते हो तो उसको आप जूम आउट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपने मिड जर्नी यूज करा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें जब भी आप इमेज जनरेट करते हो तो उसमें कुछ डिटेल मिस आउट हो जाती है, जैसे कि साइड में कुछ मिस आउट हो गया या तो फिर सर के ऊपर से कुछ मिस आउट हो गया। इसी तरीके से छोटी छोटी डिटेल आपको जो चाहिए वो डिटेल आपको नहीं मिलती। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने रिलीज करा जूम आउट फीचर की, जिसमें आप अपना कोई भी इमेज जनरेट करोगे उसके बाद उसको जूम आउट कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इमेज है वो सेंटर में से जूम आउट होगा। जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके अराउंड सारी चीजें जूम आउट होगी। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको एक्सपांड करना है तो वो आप अभी तक नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने ये नया फीचर लॉन्च करा जिसका नाम है पानिंग फीचर। तो अभी आप जब भी अपना कोई इमेज अपस्केल करोगे तो नीचे आपको 4 एरोस मिलेंगे। तो मान लीजिए आप उस इमेज को राइट साइड एक्सटेंड करना चाहते हो तो सिंपली उस राइट एरो को क्लिक करोगे और आप अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर दोगे कि आपको राइट साइड में क्या चाहिए, और तुरंत ही मिड जर्नी उसका आपको एक नया वेरिएंट दे देगा कि जिसमें आपका इमेज राइट साइड स्केल हो जाएगा। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इमेज का रेजोल्यूशन इसमें काफी डाउन हो जाता है और आप किसी इमेज को एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। तो आगे हमको फिर मिड जर्नी के अलग अलग भी अपडेट देखने को मिलेंगे कि जिसमें इस इमेज की क्वालिटी को भी वो इंक्रीज करेंगे, और साथ ही साथ हमको कुछ आगे ऐसे नए अपडेट मिल सकते हैं कि जिसमें हम मल्टी डायरेक्शन भी इसको चेंज कर सकते हो। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने किसी फाइल को कहीं पे स्टोर कर दिया बट कुछ महीनों बाद या तो फिर कुछ साल बाद वो फाइल आपको याद नहीं रहती कि आपने उसको कहाँ पे स्टोर करके रखा है? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ड्रॉपबॉक्स ने एक नया टूल लॉन्च करा है कि जिसका नाम है ड्रॉपबॉक्स डैश। तो बेसिकली गूगल के से यूनिवर्सल सर्च इंजन है, तो उसी तरीके से ड्रॉपबॉक्स डैश आपका एक प्राइवेट सर्च इंजन होगा जिसमें आप मल्टीपल एप्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, और सिंपल एक क्वेरी से आप उस सारे एप्स के अंदर अपनी फाइल को सर्च कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो उस फाइल का नाम होगा उसी नाम से आपको सर्च करना रहेगा। इसमें आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, अगर वो टर्म उस फाइल में यूज हुई होगी तो वो आपको सजेशन में दिखा देगा। तो ड्रॉपबॉक्स का ये टूल काफी हैंडी होने वाला है हम सब के लिए जो अपने लैपटॉप में काफी सारी फाइल स्टोर करके रखते हैं, बट जब हमको वो फाइल का एक्सेस चाहिए तब हमको वो फाइल मिलती ही नहीं है। और साथ ही साथ ड्रॉपबॉक्स ने ड्रॉपबॉक्स एआई भी लॉन्च करा है कि अगर आप ड्रॉपबॉक्स का यूज करते हो फाइल स्टोरेज के लिए तो ड्रॉपबॉक्स का एआई आपका पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपने कोई फाइल ड्रॉपबॉक्स में स्टोर करके रखी है तो उस फाइल में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, उसमें से कोई भी सिनेरियो निकाल सकते हो, और वहां पे उस फाइल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ के आप एक रिजल्ट ला सकते हो। तो अगर आपके पास एक लॉन्ग पीडीएफ है तो अभी उसको पूरा रीड करने की आपको जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड कर दो और वो फाइल के रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आंसर वहां से कर सकते हो। तो इसलिए हमको ड्रॉपबॉक्स से 2 अपडेट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन है ड्रॉपबॉक्स एआई और दूसरा है ड्रॉपबॉक्स डैश। तो अभी हर जगह पे एआई चल रहा है, तो इसमें गूगल कैसे पीछे हो सकता है? तो गूगल की तरफ से हमको काफी सारे एआई अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि म्यूजिक एमएल जो एक एआई म्यूजिक टूल है कि जिससे आप कोई भी म्यूजिक जनरेट करवा सकते हो। सेकंड है बार्ड जो चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है, बट मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगता है प्रोजेक्ट टेलविंड। तो अभी हमने कैसे ड्रॉपबॉक्स एआई को देखा कि जो आपकी फाइल में सर्च कर सकता है, उसी तरीके से गूगल ने भी ऐसा ही मॉडल लॉन्च करा है कि जिसका नाम है प्रोजेक्ट टेलविंड। अगर आपकी कोई भी फाइल गूगल ड्राइव में अपलोडेड है तो उसमें आप ड्रॉपबॉक्स एआई के ही जैसे सर्च परफॉर्म कर सकते हो और अपनी फाइल में से डिजायर रिजल्ट आप आराम से निकाल सकते हो। बट ये फीचर अभी के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि इस टूल का एक्सेस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए तो इन्होंने अपना वेट लिस्ट ओपन करा है कि जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। तो जब भी ये इंडिया में लॉन्च होगा तो आपको तुरंत ईमेल आ जाएगा और आप इसका इजीली यूज कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि गूगल कौन कौन से दूसरे एआई फील्ड में वर्क कर रहा है, और इस वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल ले सकते हो। और प्रोजेक्ट टेलविंड की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है ताकि आप वहां से रिफर कर सको और वेट लिस्ट में रजिस्टर कर सको। तो अभी आपने काफी सारे एआई मॉडल सुने होंगे, जैसे कि इमेज टू इमेज, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, वीडियो टू वीडियो, स्केच टू इमेज, बट आपने टेक्स्ट टू मोशन नहीं सुना होगा। तो ये एक ऐसा टूल है कि जिसमें आप अपना कोई भी फ्रेज ऐड करोगे तो उसके हिसाब से वो आपको एक 3D रेंडर कैरेक्टर जनरेट करके देगा कि जो आप किसी गेम में या तो फिर वीडियो में यूज कर सकते हो। इस टूल का नाम है मोशन जीपीटी। तो अभी ये टूल पूरा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट इस पे अभी रिसर्च चल रही है कि जिसमें आप देख सकते हो कि आप कोई भी अपना कमांड दोगे तो उस तरीके से वो एक कैरेक्टर जनरेट करके देगा कि जिसमें आप उस कैरेक्टर से कुछ भी मोशन करवा सकते हो। तो अगर आपके फ्रेंड कोई गेमिंग इंडस्ट्री में है तो उनसे आप पूछ सकते हो कि जब भी मुझे ऐसा
कोई कैरेक्टर अपने गेम में ऐड करना हो तो कितनी प्रोसेस जाती है उस सिंगल कैरेक्टर को डेवलप करने में और उस सिंगल मूवमेंट को हासिल करने में, और उस परफेक्ट मूवमेंट को बनाने के लिए कितने घंटों चले जाते हैं। अगर ये मॉडल पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है तो वो सारा काम कुछ ही मिनटों में कंप्लीट हो सकता है, और इससे गेम डेवलपमेंट या तो फिर एनिमेटेड वीडियो बनाने में कितनी आसानी हो सकती है वो तो आप इजीली सोच सकते हो। तो ये थे हमारे एआई टूल्स के अपडेट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड के सेकंड सेक्शन में, जिसका नाम है एआई की चुगली। तो सबसे पहली चुगली है कि नो ह्यूमन प्रोग्रामर विल बी देयर इन 5 years। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट दिया है इमाद मोस्ताक ने, कि जो फाउंडर और सीईओ है स्टेबिलिटी एआई के। तो पिछले कुछ दिनों पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ था कि जिसमें उसने ये स्टेटमेंट रखा, आने वाले 5 सालों में प्रोग्रामर के नाम पे सिर्फ एआई ही होगा, और उनके मुताबिक एआई ही कोड लिखेंगे और उस कोड को रिव्यू करेंगे और पब्लिश भी वो खुद ही कर देंगे। ह्यूमन इंटरेक्शन की वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उनका स्टेटमेंट ये भी था कि नेक्स्ट साल के एंड तक हम सभी के फोन में चैट जीपीटी आ जाएगा, और वो भी बिना इंटरनेट के चलेगा। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अभी एआई टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ऐसी हमको दुनिया देखने को मिलेगी जिसको हमने इमेजिन भी नहीं करा था। तो दूसरी चुगली हमको यहाँ पे देखने को मिलती है गूगल की तरफ से। गूगल ने रिसेंटली अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करी कि जिसमें उन्होंने मेंशन करा गूगल के पास पूरा राइट है कि आपके पर्सनल डेटा को वो यूज करे, कि जैसे कि आप गूगल में कुछ भी अपलोड करते हो या तो फिर गूगल ड्राइव में कुछ अपलोड करते हो तो गूगल उसका पूरा यूज कर सकता है अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने में। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप उसके कुछ अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, जैसे कि डकडकगो को आप यूज कर सकते हो सर्च इंजन के लिए, फोरट्रॉन मेल को यूज कर सकते हो मेल के लिए, वीमो वीडियो को यूज कर सकते हो वीडियो शेयरिंग के लिए, और ब्रेव ब्राउजर को एज अ ब्राउजर यूज कर सकते हो। तो इससे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी। और अगर आप क्रोम का यूज कर रहे हो तो उसमें आप इनकॉग्निटो मोड का यूज कर सकते हो। बट गूगल के कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले ये जान ले गूगल आपके डेटा का यूज कर सकता है और वो इंफॉर्मेशन कभी भी पब्लिकली लीक हो सकती है। तो इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। तो ये थे एआई के रिलेटेड कुछ मार्केट अपडेट। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, कि जिसका नाम है पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। तो यहाँ पे हमको सबसे पहली अपडेट देखने को मिलती है स्पॉटिफाई की तरफ से। स्पॉटिफाई ने $65 मिलियन रेज करे हैं अपने नेक्स्ट एआई हेल्थ केयर स्टार्टअप के लिए। डेनियल इल्क जो स्पॉटिफाई के फाउंडर है, उन्होंने अनाउंस करा निको हेल्थ को, जो एक एआई पावर्ड फुल बॉडी चेकअप मशीन होगी, कि जिससे आप डायग्नोसिस करवा के अपने हेल्थ की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और एआई की मदद से उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये फुल बॉडी स्कैन आपको 10 मिनट में करके देगा, कि जिसका आपको कॉस्ट लगेगा $317। तो देखते हैं डेनियल इल्क सक्सेसफुली म्यूजिक इंडस्ट्री में से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ट्रांसफर हो सकते हैं कि नहीं। तो आपके क्या थॉट्स है इसके रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन्फ्लेशन एआई ने लॉन्च करा है 88 करोड़ का एआई सुपर कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर में 22,000 एनवीडिया H100 एआई जीपीयूज है, कि जिसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड $40,000 ईच। इन्फ्लेशन एआई ने कुछ वीक पहले ही $1.5 बिलियन रेज करे हैं $4 बिलियन की वैल्यूएशन पे, और उन्होंने कमिट करा है कि ये वाला सुपर कंप्यूटर उनके पुराने वाले इन्फ्लेशन 1 मॉडल से काफी एनहांस्ड है। इस सुपर कंप्यूटर में 704 नोड रॉक से इंटेल एक्सॉन सीपीयूज के, और एनवीडिया उनका एक पोटेंशियल इन्वेस्टर होने के हिसाब से पॉसिबल है कि इतने सारे जीपीयूज को उन्होंने इजीली एक्सेस कर लिया हो अपने सुपर कंप्यूटर में ऐड करने के लिए। तो अभी पता नहीं इस सुपर कंप्यूटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं। तो अभी हम खाली जीपीयू की कॉस्टिंग पकड़े तो $40,000 इंटू 22,000 जीपीयूज, तो लगभग वो 88 करोड़ तक जाती है। तो फिलहाल ये थे कुछ एआई अपडेट आपके लिए, और अगर आप ऐसे ही अप टू डेट रहना चाहते हो एआई ट्रेंड के साथ तो फॉलो कर लीजिए इनसाइडर आकाश को, क्योंकि मैं ऐसे ही हर वीक एआई न्यूज के रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहूंगा, कि जिससे आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी और आप भी एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो एआई मार्केट में, कि जिससे आप अपने बिजनेस को या तो फिर आप अपने आप को ग्रो कर सको। तो मिलते हैं किसी दूसरे बड़े वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, वंदे मातरम।